प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है आपके लग्न चक्र के लग्न में बन रही राशि, अर्थात आपके लग्न से। दूसरा, आपकी कुंडली के चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि पे, मतलब जो भी आपकी चंद्र राशि बनती है। और एक तीसरा, आपके नाम की राशि के आधार पे कौन से ग्रह आसमान में किस प्रकार बैठ करके आपको कैसे प्रभावित कर रहे हैं, उनका फल आज के लिए कैसा मिलने वाला है, यही जानते हैं गोचर फल शुभाशुभ राशि फल के कार्यक्रम में। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सिद्धांत ज्योतिष का जो महत्वपूर्ण है उसमें कहा कि अगर आपकी कुंडली के शुक्र देव के ऊपर मंगल, शनि, बुध, गुरु या सूर्य के ऊपर मंगल, गुरु और केतु की दृष्टि का संबंध बनता हो, जैसे शुक्रदेव जहां बैठे हैं वहीं बुध भी बैठेंगे या बैठ रहे हैं, उन्हीं के साथ शनि भी बैठ गए, उन्हीं के ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ गई, ये एक तरफ लागू हो गया। और दूसरी तरफ सूर्य जहां बैठे हैं उसके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ गई, केतु की दृष्टि पड़ गई और गुरु की दृष्टि पड़ गई, तो व्यक्ति एक पत्नी व्रता और जातिका एक पति व्रता होती है। यह अपने दोनों अपने संबंधों को लेकर के काफ़ी उज्जवल भविष्य देने वाले और संतुलन से भी ज़्यादा बेहतर संतुलन बनाने वाले होते हैं। मतलब इनके जीवन में कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता है। क्लियर है? आइए विषय पर लेके आता हूं। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग में। 7 नवंबर दिन गुरुवार, कार्तिक माह, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। आज डाला छठ जिसको बोलते हैं, षष्ठी तिथि का व्रत सूर्य षष्ठी व्रत है। बिहार और उत्तर प्रदेश, अब तो विश्व के प्रत्येक हिस्से में ये त्यौहार व्रत मनाया जाने लगा है, पर वस्तुतः ये जो सूर्य नारायण की पूजा होती है और षष्ठी देवी की पूजा होती है। इस दिन भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और उनसे अपने जीवन में चल रही तमाम प्रकार की परेशानियां मनुष्य उनके सामने जा कर के प्रकट करता है और जीवन भर सुखी रहता है। साथ ही साथ सभी राशि, सभी लग्न के लोगों के लिए मैं एकमात्र उपाय बताऊंगा। आज के दिन, चूंकि ये सूर्य षष्ठी का व्रत है, इस वजह से चाहे आप व्रत करते हो या ना करते हो, 1000 बार ओम आदित्याय नमः का जप आवश्यक रूप से करना चाहिए। 1000 बार ओम आदित्याय नमः। आदित्यस्य नमस्कारम यो कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। वो व्यक्ति कभी भी दारिद्र को प्राप्त नहीं करता है जो कम से कम भगवान सूर्य के इस महान प्रिय मंत्र ओम आदित्याय नमः का जप करता है। आइए अब बात करते हैं ग्रह स्थिति की। पंचांग पे ही बात है। षष्ठी तिथि रहने वाली है 00:35 AM तक और फिर उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 11:47 सुबह तक, उसके बाद फिर उत्तराषाढ़ा लग जाएगा। धृति योग, कौलव कर्ण। राहु काल का निर्माण हो रहा है दोपहर में 1:03 से लेकर के दोपहर में 2:25 तक। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना हो आप आराम से कर सकते हैं। चंद्रमा सायंकाल 5:54 तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद फिर मकर राशि में उनका गोचर होगा। तो मैं जो आपको राशिफल बताऊंगा ये चंद्रमा के मकर राशि का ही बताऊंगा, क्योंकि 7 नवंबर को पूरे दिन वो मकर राशि में धनु राशि में रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:19 से लेकर के दोपहर में 12:03 तक। चूंकि इस नक्षत्र के स्वामी देवता ब्रह्मदेव हैं और इस कारण से हमें इस नक्षत्र में या इस शुभ काल में हमें कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अमृत काल का निर्माण हो रहा है सुबह 6:48 से लेकर के सुबह 8:27 तक। इस दौरान भी कोई भी शुभ कार्य करना हो आप आराम से कर सकते हैं। 6 भाग्यशाली राशियां मिथुन, कर्क, तुला, धनु, कुंभ और मीन, ये आज की 6 भाग्यशाली राशियां हैं। मतलब आज जो भी ग्रह घूम रहे हैं उनमें इन राशियों के ऊपर उनका सकारात्मक
और बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। ग्रह स्थिति की बात करेंगे तो सबसे पहले बात होगी, कुंभ राशि में शनिदेव वक्री हैं और ये जल्दी ही मार्गी भी होने वाले हैं, पर वक्री होने के कारण इनका प्रभाव कई बार मेष राशि के लिए, सिंह राशि के लिए और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कभी कभी कुछ उठापटक या असंतुलन बनाने वाला भी होगा। थोड़े बहुत स्वास्थ्य से संबंधित समस्या में जो नुकसान मीन राशि के जातकों को हो रहा था और मकर राशि के जातकों के लिए हो रहा था, वो वक्री होने के बाद ठीक हो जाएगा। वक्री होने के बाद जैसे वो मार्गी होंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में निजात मिल जाए। राहु देव मीन राशि में भ्रमित कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं और तटस्थ होकर के परिणाम दे रहे हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में बैठ करके आपके कन्या राशि को, वृश्चिक राशि को और मकर राशि के जातकों को धन धान्य सुख सौख्य की वृद्धि भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मंगलदेव कर्क राशि में नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य तुला राशि में नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। इस वजह से कम कर्क राशि और तुला राशि के जातकों को, जिसमें से कर्क राशि के जातकों को बहुत ही ज़्यादा निर्णय लेने से सावधानी बरतनी चाहिए। पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद हो उसको लेकर के सजग रहना चाहिए। अपने निर्णय को लेकर के, अपने दाम्पत्य को लेकर के, अपने व्यापार और अपने साहस बल पराक्रम को लेकर के कर्क राशि के जातकों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए या उनका उसमें नर्चर करने की आवश्यकता होगी। कन्या राशि के केतुदेव कन्या राशि के जातकों को धार्मिक और प्रबुद्ध बनाएंगे, जबकि तुला राशि के जातकों को सूर्यदेव उनके क्रोध का संतुलन करेंगे। वृश्चिक राशि के बुध देव अकेले अभी आपको वात, पित्त और कफ से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं, जबकि शुक्रदेव धनु राशि में गोचर कर चुके हैं। वहां वो आप में धार्मिकता, बड़े छोटे भाई बहन से मैत्री, इतना ही नहीं धार्मिक अनुभवों की वृद्धि, मंत्र जप और सिद्धि करने में सहयोग अगले 1 महीने धनु राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहेगा। ये ग्रह स्थिति है। अब बात करेंगे मेष राशि मेष लग्न से लेकर के मीन राशि मीन लग्न तक के जातकों के लिए विभिन्न ग्रहों का प्रभाव शुभ और अशुभ कैसा रहने वाला है। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए। आज का दिन काफ़ी इमोशनल बीत सकता है, इस वजह से किसी पे विश्वास करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी जांच परख भी हो जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। एनर्जी बहुत अच्छी है, पर धन की चिंता सता सकती है। प्रेम, दाम्पत्य, भाग्य, माता पिता का सुख और साथ ही साथ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति, ये सब मेष राशि के जातकों के लिए मिलता रहेगा। पैतृक संपत्ति की वृद्धि के साथ वाणी का प्रभाव भी मेष राशि के जातकों के लिए बढ़ने वाला है। शुभ अंक 4, शुभ रंग पीला। उपाय के तौर पे मैंने सभी राशि के जातकों के लिए ओम आदित्याय नमः का जप कम से कम 1000 बार करने को कहा है। करियर से संबंधित समस्या हो, छात्रवृत्ति ना मिल रही हो, विदेश में काम करने में दिक्कत आ रही हो, असंतुलन बना हुआ है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है, भविष्य को लेकर के चिंताएं हैं, फैशन के क्षेत्र में काम करते हैं, कंप्यूटर पे बैठ करके काम करते हैं, आईटी मैकेनिक्स बनाने का काम करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, एसएससी सीजीएल की नौकरी और तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ वन विभाग में नौकरी कर रहे हैं, पदस्थ अधिकारी हैं, राजनीति में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, तो ओम आदित्याय नमः का जप करिए। महिलाएं श्री आदित्याय नमः का जप करें। क्लियर है? वृष राशि वृष लग्न के जातकों को आपके निकटस्थ जितने लोग हैं उनसे आपके संबंधों में सुधार होगा और इसके बहुत सारे चांस हैं कि वृष राशि के जातकों के वाणी से प्रभावित होकर के आज आपको अच्छा पद मिल सकता है। आज आपका तर्क बल बहुत सारे लोगों को आकृष्ट कर सकता है, आपका प्रभाव बढ़ा सकता है। इसका अर्थ होगा कि वृष राशि के जातकों के लिए करियर में ऊंचाई, पद की वृद्धि, अच्छे लोगों से मैत्री, श्रेष्ठ लोगों से मैत्री, साथ ही साथ असंतुलन जो बना हुआ था अभी तक उसमें सहजता से ही सुख की प्राप्ति हो जाएगी। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा।
मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों को बड़े पद वाले लोगों से लाभ मिलने वाला है। जो आपके उच्चस्थ अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जो आपके बॉस हैं, उनसे आपको फायदा होगा। मिथुन राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ानी होगी। संतान से मतभेद नहीं करना होगा। दिनचर्या और दाम्पत्य ठीक है। पड़ोसियों से संबंध अच्छे रहेंगे। मामा मामी इन लोगों से संबंध कमजोर ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ घर में कलह का वातावरण ना बने, इसका भी ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 7 रहेगा। शुभ रंग लाल रहेगा। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को किसी पे भी जल्दी से विश्वास करने से बचना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को जल्दी निर्णय लेने से बचना चाहिए और रियल एस्टेट में काम करते हैं तो थोड़ा संतुलन बनाना होगा। बहुत आसानी से किसी के साथ मैत्री में नहीं जाना चाहिए और जल्दी ही प्रपोजल स्वीकार नहीं करना चाहिए, थोड़ा ठोक पीट लेना चाहिए। बाकी कर्क राशि के जातकों का पराक्रम बढ़ने वाला है। धर्म को लेकर के रुचि पैदा होगी। रिसर्च बढ़ने वाला है। नौकरी का पद प्रतिष्ठा ये सब बढ़ने वाला है। साथ ही साथ रिसर्च में उपयुक्त परिणाम भी मिलने वाले हैं। कर्क राशि के जातकों को जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए, जबकि महत्वाकांक्षा की वृद्धि होगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनेंगे और नौकरी की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6, जबकि शुभ रंग गेरुआ रहेगा। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों का दाम्पत्य, प्रेम विवाह, प्रेम संबंध और नए लोगों से मैत्री होने के साथ साथ मेहनत का परिणाम मिलेगा। बहुत ही मधुर संबंध सभी लोगों के साथ विकसित होंगे। इष्ट मित्र से मैत्री और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। कन्या सिंह राशि के जातकों को वाणी पे संतुलन बनाना होगा। पराक्रम करने से चूकना नहीं चाहिए, जबकि घर में कलह का वातावरण न बने। इष्ट मित्रों से और भी ज्यादा निकटता बनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए रिसर्च, व्यापार और निवेश, साथ ही साथ नौकरों से फायदा, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से लाभ होगा और पद की वृद्धि होगी। सबका सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 8 रहेगा, जबकि शुभ रंग नारंगी रहेगा। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को स्वतंत्र रहने का बड़ा मन करेगा, या वो नहीं चाहेंगे कि कन्या राशि वाले कि उनके ऊपर किसी का दबाव बढ़े, या वो किसी के अंडर में काम करने से उनको बड़ा मन परेशान होगा। तो कन्या राशि के जातक अगर स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहते हैं, अपने अनुभवों से कुछ फायदा उठाना चाहते हैं, वाणी का संयम रखना चाहते हैं, तो आप काम करिए। कन्या राशि के जातकों को नौकरी में लाभ होगा। साथ ही साथ व्यापार में दिमाग चलेगा। कन्या राशि के जातकों को धर्म में रुचि पैदा होगी। साथ ही साथ घर में सुखद माहौल होगा। संतान सुख में वृद्धि होगी और विवाह के नए अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 8 रहेगा, जबकि शुभ रंग सफेद रहेगा। तुला राशि तुला लग्न के जातकों का प्रभाव बढ़ने वाला है समाज में। चहुओर आपकी कीर्ति बढ़ेगी। आपके क्रोध का नियमन होगा। संतुलन बनाने में सफल होंगे। नौकरी में लाभ होगा। प्रमोशन के योग बनेंगे। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। सामाजिकता बढ़ेगी। रिसर्च में लाभ होगा। स्वास्थ्य नुकसान में जा सकता है। साथ ही साथ आज आपके रिसर्च में तो मैंने लाभ कहा ही है। तो तुला राशि के जातकों के लिए ये बात है। शुभ अंक 2 रहेगा। शुभ रंग क्रीम कलर रहेगा। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को आज परिवार का ध्यान देना चाहिए। उनके साथ समय बिताना चाहिए। घर में कलह का वातावरण किसी व्यक्ति के साथ या बाहरी व्यक्ति के कारण न बने। वृश्चिक राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखना होगा। वात, पित्त, कफ परेशान न करे। साथ ही साथ गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को पैतृक संपत्ति, खाने पीने का काम, व्यापार, इष्ट मित्र, वाणी का प्रभाव, बैंकिंग और फाइनेंस ये ठीक रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों को भगवान की भक्ति मिलेगी। दान करने का मन करेगा। यात्रा सुखद होगी और बड़े छोटे भाई बहनों से फायदा होगा। शुभ अंक वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 4 रहेगा। शुभ रंग नीला रहेगा। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को विशेषतया परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए और भी ज़्यादा अपने आप को और कैसे प्रैक्टिकल बनाया जाए और अपनी चीज़ों पे कैसे काम किया जाए, ये बात धनु राशि के जातकों को सीखने की आवश्यकता है। अनुभवों का लाभ
कैसे और भी ज़्यादा बेहतर किया जाए, छोटे लोगों से कैसे फ़ायदा हो सकता है, अपनी एनर्जी का संतुलन कैसे बनाया जाए और धन का सही पुनर्मूल्यांकन कैसे किया जाए, इस पे ध्यान रखना होगा। मतलब हमें अपने आप को स्टडी में लेके जाना है, रिसर्च पे लेके जाना है। फील्ड कौन सा चयन करें, इस पे ध्यान रखना होगा। किसी को गलत सलाह ना दें तो ज़्यादा सही बात होगी। बाकी धनु राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। मकर राशि, मकर लग्न के जातकों को आपकी अति महत्वाकांक्षा आपको आज गर्त में लेके जा सकती है। मकर राशि के जातकों को बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा विचारना और बहुत ऊंचे ख्वाब के कारण गलत लोगों से मैत्री और गलत लोगों से पाला पड़ सकता है। इसका अर्थ होगा कि मकर राशि के जातकों को बहुत ही संतुलित व्यवहार करना होगा। अपने इष्ट मित्र सावधान रहें, संतुलन रहें, धन को लेकर के व्यय को लेकर के संतुलित रहें, ब्लैकमेल आपको कोई ना करे, इसका ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ मकर राशि के जातकों को धर्म में रुचि रखने की आवश्यकता होगी। अपनी परंपराओं पे विश्वास करें और कम से कम अपने इष्ट मित्र, सगे संबंधी, कुटुंबजनों से संबंध खराब ना करें। मकर राशि के जातकों के लिए शुभ अंक हो सकता है 7 और शुभ रंग रहेगा लाल। कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों को अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। यही आज आपके लिए कुंजी साबित होगी। सफलता की कुंजी कुंभ राशि के जातकों के लिए आपका कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, आपके दिमाग में जो बात चल रही है वो सामने वाला उसको जानना चाहता है। इस वजह से बहुत ही सजगता से अपनी राय विकसित करें और उसके सामने प्रकट करें। कुंभ राशि के जातकों को नौकरी, पद वृद्धि के योग बनेंगे, प्रमोशन का योग बनने वाला है। हाथ में आई हुई चीज छटक के बाहर न निकले, इसका ध्यान रखना होगा। लाभ को लेकर के आशान्वित रहें, मेहनत करने का प्रतिफल आपके पक्ष में ही आने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा नारंगी। अंतिम राशि है मीन राशि, मीन लग्न। प्रतिद्वंदी से बचने की आवश्यकता है। जो भी आपके दुश्मन हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करना चाहते हैं, जो आपको देख करके जलते हैं, जो आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बने हुए हैं या आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको लेकर के सावधान रहें। संतुलन कैसे बनाना है बाहरी कामों में और घर के कामों में, परिवार को कितना समय देना है, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना है, संतति को कितना समय देना, उसके साथ कैसा व्यवहार रखना होगा, आज ये बहुत काम की बात होगी। मीन राशि के जातकों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए और मेहनत को लेकर के, पराक्रम को लेकर के, भाग्य को लेकर के काफी सजग और सरल व्यवहार रखना चाहिए। शुभ अंक मीन राशि के जातकों के लिए 6 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।